बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 और आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। कोशिश करते हैं कि आज के लेक्चर में एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाए। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। Z1 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 किसके बराबर है 1 माइनस 3 आयोटा और Z3 2 प्लस आयोटा। देन वेरीफाई। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें फ़र्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, Z1 प्लस Z2 बराबर होता है Z2 प्लस Z1। और ये आप लोगों ने 9th में चैप्टर 1 में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जिसमें ऑर्डर चेंज किया जाता है। यानी ये देखो, लेफ्ट साइड पे Z1 पहले है, Z2 बाद में, और दूसरी तरफ Z2 पहले आ गया और Z1 बाद में। तो ये 2 प्लस 3 लिखा हो या 3 प्लस 2 लिखा हो, क्या आंसर पे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो इनका आंसर सेम आएगा। तो हम अभी वेरीफाई करते हैं। उसके लिए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। Z1 प्लस Z2 बराबर Z1 की क्या वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस Z2 की क्या वैल्यू है 1 माइनस। अब इसमें रियल कौन कौन सा है? 2 प्लस 1 रियल है और इमेजिनरी प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा, ये दोनों इमेजिनरी है। रियल को रियल के साथ सॉल्व करना है, इमेजिनरी को 2 प्लस 1 5 माइनस 3 2 आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया Z1 प्लस Z2 का। इसको यहाँ पे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब दूसरी साइड को ले लेते हैं। दूसरी साइड क्या है Z2 प्लस Z1, यानी पहले Z2 लिखना है फिर Z1 लिखना है। तो Z2 क्या है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा प्लस Z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस 5 आयोटा। अब रियल पार्ट कौन कौन सा है इसमें 1 प्लस 2, इमेजिनरी कौन कौन सा है माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा। 1 प्लस 2 5 माइनस 3 2 आयोटा। तो ये आंसर आ गया Z2 प्लस Z1 का। तो यही आंसर आया हुआ है Z1 प्लस Z2 का लेफ्ट साइड का, और यही राइट साइड का। अब हम यहाँ पे ये जो इक्वेशंस के नाम दिए इनको रेफरेंस बनाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। Z1 प्लस Z2 बराबर आ रहा है Z2 प्लस Z1, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अच्छा बेटा, आपने क्वेश्चन किया था कि लेफ़्ट साइड राइट साइड उस तरह कर लें, लेफ़्ट साइड और फिर एंड पे ये लेफ़्ट और राइट साइड यहाँ पे रेफरेंस, या डायरेक्ट इस तरह कर लें। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। अच्छा बेटा, सेकंड पार्ट देखें इसका। Z1 2 प्लस 5 आयोटा है, Z2 1 माइनस 3 आयोटा है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट के लिए। ऑर्डर बदला गया, इधर Z1 पहले है Z2 बाद में, तो दूसरी तरफ Z2 पहले और Z1 बाद में है। तो लिहाजा ये ऐसे ही है। 2 और 3 अगर दो नंबर हो तो 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे फिर भी 6 आएगा, और अगर 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे फिर भी आंसर क्या आएगा 6 आएगा। तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा। अब हमने पहले Z1 Z2 को लिया, दूसरी तरफ Z1 की वैल्यू पुट कर दी और Z2 की। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दो ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई, 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ार, फिर 2 को माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 6 आयोटा, फिर 5 आयोटा को 1 से करेंगे 5 आयोटा, फिर 5 को माइनस 3 से तो प्लस माइनस 5 3 ज़ार आयोटा। 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो आयोटा का स्केयर आ जाएगा। 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 15, तो आयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा -1। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा, माइनस इंटू माइनस 15 1 ज़ार। अब रियल कौन कौन सा है 2 प्लस 15, 2 और प्लस 15 रियल हैं, और माइनस 6 आयोटा और प्लस 5 आयोटा ये दोनों इमेजिनरी हैं। अब रियल में 2 प्लस 15 कितना हो जाएगा 17, इमेजिनरी -6 प्लस 5 तो माइनस आयोटा, -1 बचेगा तो 1 लिखने की ज़रूरत
ये हमारा आंसर आ गया Z1 इंटू Z2 का, इसको 1 कह देंगे। अब हम Z2 इंटू Z1 करेंगे, यानी Z2 को पहले लिखेंगे। Z2 क्या हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा, और Z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस 5 आयोटा। 2 प्लस 5 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दो ब्रैकेट्स को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जार, फिर 1 को 5 आयोटा से प्लस 5 आयोटा, फिर माइनस 3 को 2 से, तो माइनस 3 2 जार 6 आयोटा, फिर माइनस प्लस 3 5 जार आयोटा, दो बार मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है? -1। वैल्यू पुट कर देंगे 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 15 1 जार 15। अब रियल कौन कौन सा है इसमें? 2 प्लस 15 2 प्लस 15 रियल और इमेजिनरी प्लस 5 5 आयोटा माइनस 6 6 आयोटा, तो 2 प्लस 15 17। तो ये प्लस 5 माइनस 6 माइनस आयोटा, तो ये Z2 Z1, तो Z1 Z2 का भी आंसर ऊपर वही आया था, ये 17 माइनस आयोटा, ये देखें दोनों इक्वल हैं, तो लिहाजा हमने ये इक्वेशन के नाम दिए हुए हैं, रेफरेंस कोड करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 Z1 इंटू Z2 बराबर है Z2 इंटू Z1 हैंस प्रूव्ड। कोई प्रॉब्लम बेटा? ओके जी बेटा, आज का लेक्चर यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं, तो बाकी इसके रिमेनिंग जो 3 पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और बाकी क्वेश्चन भी इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। अल्लाह हाफिज़। जी बेटा, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के हमने फर्स्ट 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट बहुत ईजी है, वो आप लोग खुद करेंगे, बहुत आसान है। इसका 5वां पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट बेटा ये देखें, ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, वही क्वेश्चन 4, और फिफ्थ पार्ट क्या है, इसमें ये Z1 के रिलेटेड ही है। ये Z1 है, ये माइनस Z1, ये जो माइनस Z1 है ये एडिटिव इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ Z1। एडिटिव इन्वर्स में साइन बदल जाते हैं, तो इसका आंसर भी 0 आएगा और इसका आंसर भी 0 आएगा। चलें इसको हम देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले तो हमें गिवन है Z1 किसके बराबर गिवन है? 2 प्लस 5 आयोटा, तो माइनस Z1 इसका नेगेटिव। अब नेगेटिव में दोनों के साइन चेंज होंगे, रियल का भी और माइनस का, यानी बेसिकली ऐसे माइनस दोनों के साथ 2 प्लस 5 आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस Z1 बराबर -2 माइनस 5 आयोटा। अब हम इस चीज़ को पहले लेंगे, इस वाली चीज़, ये क्या है Z1 टेक Z1 प्लस माइनस Z1। अब इक्वल में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। Z1 की क्या वैल्यू हमारे पास? 2 प्लस 5 आयोटा 2 प्लस 5 आयोटा 5 आयोटा, फिर प्लस माइनस Z1 की वैल्यू क्या है? -2 -2 माइनस 5 आयोटा 5 आयोटा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -5 आयोटा। अब +2 -2 से कट जाएगा, और +5 आयोटा -5 आयोटा, तो क्या बचा? 0। तो ये आंसर आ गया Z1 प्लस माइनस Z1। इसको यहाँ 1 का नाम दे देते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे दूसरी साइड को, तो दूसरी साइड पे क्या है? -Z1 पहले और +Z1 बाद में। -Z1 प्लस Z1 वैल्यू पुट करेंगे। -Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? -2, ये लिखिए -Z1 -2 माइनस 5 आयोटा, फिर प्लस आ गया Z1 की वैल्यू क्या है हमारे? 2 प्लस 2 प्लस 5 आयोटा 2 प्लस 5 आयोटा। अब ये -2 +2 से कट गया, -5 प्लस 5 आयोटा से कट गया, तो इसका आंसर भी क्या आ गया? 0। -Z1 प्लस Z1 का आंसर भी 0 आ गया, इसको 2 का नाम। अब हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2
वही हमने जो प्रूव करना था, फाइनल आंसर हमारा 0 के इक्वल, यही चीज़, यही स्टेटमेंट हम जो है ये लिख देंगे। तो ये क्या लिखा होगा जी, Z1 प्लस माइनस Z1 इक्वल माइनस Z1 प्लस Z1, दोनों का आंसर किसके बराबर है, 0 के, और हैंस प्रूव्ड। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 इसका कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लॉन्ग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेम इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.1 का जो लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान इक्वालिटी का रिलेशन था। तो हमने पहले तो दोनों साइड पे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, और फिर हमने कंपैरिजन करते हुए रियल को रियल के इक्वल लिया और इमेजिनरी को हकीकी को हकीकी के इक्वल, गैर हकीकी को गैर हकीकी के इक्वल लेकर हमारे पास दो इक्वेशनें बनी। उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, लेकिन लेफ़्ट साइड पे ना पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होगी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पड़ी। तो हमारे पास है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसमें देखें, यहाँ पे ये इसको पहले एक्सपेंड करेंगे और यहाँ हमारे पास ना फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का। हमारे पास a 1 है और b आयोटा है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का यहाँ पे फार्मूला लग रहा है। तो फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह 1 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर फिर प्लस 2ab। a की जगह हमने क्या लिखना है, 1, और b की जगह क्या लिखना है, आयोटा, डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, ऐसे ही आ जाएगा, इक्वल x प्लस आयोटा वाई। अच्छा बेटा 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 1s आर 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा इक्वल x प्लस आयोटा वाई। अच्छा बेटा ये देखें, +1 -1 कट जाएगा, क्या बचा ऊपर, 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। अब इसका डिनोमिनेटर जो कि कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो हम उसको रियलाइजेशन करके उसको रियल में चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर को रियल में चेंज करेंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 2 प्लस आयोटा, यानी कॉन्जुगेट में ये आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देना और 2 प्लस आयोटा से डिवाइड भी कर देना और इक्वल में x प्लस आयोटा वाला। अब देखो ऊपर 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा और नीचे 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली इक्वल x प्लस आयोटा वाई। अब ये 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 4 आयोटा, फिर प्लस 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा का स्क्वायर, एक ये आयोटा और एक ये आयोटा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा पावर 2 आ जाएगी। और जब भी हम ये रियलाइजेशन वाला काम करते हैं तो हमेशा एक ही फार्मूला यूज़ होता है, और वो कौन सा फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह हमारे पास यहाँ पे देखें ना, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस a की जगह 2 का स्क्वायर आएगा, माइनस b की जगह किसका स्क्वायर आएगा, आयोटा का, इक्वल में क्या आना है, x प्लस आयोटा y। तो ये हमारे पास 4 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो हमारे पास आ जाएगा ये 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। तो ये हम इसको मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस 2 1s आर 2 और नीचे क्या आ जाएगा, 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। अच्छा ये रियल है, इसको पहले लिख लेते हैं -2 को, और ये इमेजिनरी है, इसको बाद में लिख लेते हैं 4 आयोटा को। नीचे 4 प्लस 1 क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। अब ये जो 5 है ये दोनों के नीचे लग लग हो जाएगा, -2/5
प्लस 4/5 अयोटा इज इक्वल में क्या आ गया, x प्लस अयोटा y आ गया। अच्छा बेटा ये हमारे पास बन जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये देखो ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, दूसरी तरफ रियल इमेजिनरी। जब ये शक्ल हमारे पास आ जाएगी तो फिर हम कंपैरिजन करेंगे रियल और इमेजिनरी का। रियल को रियल के बराबर ले लेंगे, इमेजिनरी को। अच्छा इधर रियल -2/5 है और दूसरी तरफ रियल क्या है, x है, तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई, -2/5। इसी तरह इधर इमेजिनरी क्या है योटा के साथ, 4/5 इक्वल में इधर योटा के साथ क्या है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4/5। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है वो कंप्लीट हो गया है।